नमस्ते बच्चों। आज हम परदेश में बसा भारत का अध्ययन करेंगे। आइए पाठ के उद्देश्य को जानें। भारतीय मूल के लोग दुनिया में जहां जहां भी बसे हैं वहां उन्होंने अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का प्रसार किया है। अपने उत्सवों, धर्म ग्रंथों, भाषा और परंपराओं को उन्होंने परदेश में भी जीवित रखा है। इस पाठ में ऐसे ही कुछ देशों का जिक्र है जहां घूमने जाएं तो आपको अजनबी होने का एहसास होगा ही नहीं। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। परदेश में जाकर एक नई दुनिया देखने का रोमांच किसे नहीं होता। हाँ, यह बात अलग है कि अपने देश जैसा खान पान और सुविधाएं होने पर भी भाषा, जलवायु और सांस्कृतिक ताने बाने में विविधता के कारण विदेश की धरती से भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन महसूस नहीं होता। फिर भी कम से कम एक बार परदेश घूमने की ललक हर शख्स के मन में होती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां कुछ दिन घूमने के बाद आप भारतीय संस्कृति से ऐसे अभिभूत हो जाएंगे जैसे आप भारत में रहते हुए भी नहीं हो सकेंगे। वहाँ की भाषा, खान पान के तौर तरीके, पारंपरिक भारतीय वेशभूषा और धार्मिक रीति रिवाज देखकर तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भारत में ही हो। इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने सागर पार कर जाकर भारतीय संस्कृति की जड़ें जमाई और अपने ढंग से एक अलग भारत बसाया। इनमें से कुछ ऐसे थे जो रोजगार की तलाश में यहाँ आए थे, तो कुछ को अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जबरदस्ती लाया गया था। कुछ जगहों पर हमारी संस्कृति और सभ्यता इसलिए पहुंची कि वहाँ के लोगों को इसने आकर्षित किया। उन्होंने अपनी तमाम समस्याओं से मुक्ति और आध्यात्मिक सुख के लिए इसे अपनाया। इस तरह इसकी जड़ें दुनिया के अनेक देशों में अत्यंत गहराई तक जमती चली गई। आइए हम मॉरिशस के बारे में पढ़ेंगे। मॉरिशस भारतीय जीवन शैली और उसके संस्कारों को अपने भीतर बसाए हुए देशों की चर्चा के क्रम में सबसे पहला नाम आता है मॉरिशस का। मॉरिशस हिंद महासागर में मेडागास्कर से लगभग 500 मील पूर्व में स्थित है। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो यह भारत का ही एक राज्य है। 19वीं शताब्दी में गन्ने की खेती के लिए भारत से गिरमिटिया मजदूर के तौर पर लोगों को यहाँ लाया गया। शर्तबंद अथवा एग्रीमेंट के अंतर्गत आने के कारण ये शर्तबंदी मजदूर कहलाए। अंग्रेजी का तत्सम शब्द एग्रीमेंट बिगड़कर गिरमिट हो गया और गिरमिट के अनुसार कार्य करने वाले गिरमिटिया बन गए। इन्हीं लोगों ने यहाँ बड़ी मेहनत से अपनी नई दुनिया बसाई और अपनी भाषा और संस्कृति को जीवित रखा। यहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोग अपने तीज त्योहारों के मामले में आज भी सभी परंपराओं का निर्वाह करते हैं। दक्षिण भारतीय समुदाय के लोग यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर पड़ने वाले पोंगल को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। शादी ब्याह की रस्में हो, गृह प्रवेश या फिर बच्चे के जन्म के संस्कार, सभी का निर्वाह भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार ही होता है। भोज आज भी केले के पत्तों पर पूरी व साग सब्जी के साथ ही होता है। मॉरिशस पर लंबे अरसे तक फ्रांस का आधिपत्य रहा है और बाद में यह ब्रिटिश साम्राज्य के स्वामित्व में आ गया। अतः यहाँ अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा क्रियोल भाषाएं चलन में हैं। हिंदी और भोजपुरी का भी यहाँ जबरदस्त वर्चस्व है। यहाँ के कुछ लोग आपको हिंदी में जवाब भले ही न दे सकें, पर आप कहना क्या चाहते हैं यह वे खूब समझते हैं। गांव में बिरहा
और हर परोरी जैसे लोक गायन सुनने को मिलते हैं। मॉरिशस की युवा पीढ़ी के बीच हिंदी, भोजपुरी गीत और उर्दू गज़लें खूब पसंद की जाती हैं। भारत में निर्मित धार्मिक टेलीविज़न कार्यक्रमों का बड़ा दर्शक वर्ग मॉरिशस में है। यहाँ के गांव, गलियों, सिनेमाघरों, दुकानों, बसों तक के नाम भारतीय हैं, जैसे नालंदा, सूर्यवंशी, बनारस, सम्राट अशोक तथा अजंता आदि। घरों की बनावट में भी भारतीय वास्तुकला का पूरा ध्यान रखा जाता है। मॉरिशस द्वीप विलुप्त हो चुके पक्षी डोडो के एकमात्र घर के रूप में भी विख्यात है। आइए फिजी के बारे में जानें। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में स्थित 300 से अधिक छोटे बड़े द्वीप का समूह है। फिजी द्वीप का मुख्य द्वीप विटी लेवु है। इसे पड़ोसी द्वीप के निवासी फिजी बुलाते थे, जिससे इसका नाम फिजी पड़ गया। मॉरिशस के बाद फिजी ही ऐसा देश है जहां अप्रवासी भारतीयों ने न सिर्फ अपनी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करके रखा, अपितु विविध क्षेत्रों में कामयाबी के परचम फहराए और वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक पहुंची। फिजी में भारतीय और वहां के मिश्रित संगीत पर मौलिक धुनें जनमानस के व्यवहार का सामान्य हिस्सा है। फिजी की कुल आबादी का 38% भारतीय समुदाय है। पर्यटन और खेती ही उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। भव्यता एवं वैभव की प्रतीक दीपावली यहाँ भी पूरी आस्था और निष्ठा से मनाई जाती है। फिजियन भाषा और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी यहाँ संसद द्वारा मान्य राजभाषा है। अखबार एवं टीवी में भी हिंदी खूब चलती है। हिंदी फिल्म संगीत भी खूब पसंद किया जाता है। फिजियन हिंदी का रूप यहाँ के लोकगीतों और ग्रामीण लोगों के वार्तालाप में बहुतायत मिलता है। फिजी में चलने वाले अनेक स्कूलों में भारतीय तौर तरीकों से पढ़ाई की व्यवस्था है। सन 1904 से आर्य समाज यहाँ भारतीयता की लौ जगाने में संलग्न है। आर्य समाज द्वारा संचालित संस्थाएं यहाँ की शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आइए हम अब थाईलैंड के बारे में जानते हैं। थाई शब्द का थाई भाषा में अर्थ है आजाद। थाईलैंड का प्राचीन भारतीय नाम है श्याम देश। गौतम बुद्ध के प्रभाव वाले देश थाईलैंड में भारतीयता का गहरा प्रभाव रहा है। बौद्ध मान्यताओं की उंगली थामे भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष पूर्व थाईलैंड पहुंची थी। इसने वहां के परिवेश और उनके दिन प्रतिदिन के व्यवहारों को इस तरह प्रभावित किया कि आज वह उनके जीवन एवं दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। गेरुए वस्त्र पहने बौद्ध भिक्षुक और सोने, संगमरमर व पत्थर से बनी बुद्ध की मूर्तियां यहाँ आम तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ के लगभग 95% नागरिक बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। यहाँ के बौद्ध मंदिरों की खूबसूरती लाजवाब है। यहाँ की भाषा में इन मंदिरों को वाट कहा जाता है। पूरे थाईलैंड में 18,000 से भी अधिक वाट यानी बौद्ध मंदिर है। इन मंदिरों में विभिन्न प्रस्तरों वाली छतें बनाई जाती हैं। कई मंदिर स्वर्ण मंडित गुंबद वाले भी हैं। बौद्ध मान्यताओं का केंद्र बिंदु करुणा है और थाई जीवन पर इसका अमिट प्रभाव है। थाईलैंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति प्रीति कासिमसप द्वारा स्थापित ओरिएंटल कल्चर अकादमी में वेद, उपनिषद, गीता, पुराण तथा अन्य शास्त्रों के विधिवत अध्ययन के लिए चीनी व थाई भाषा के बाद संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया। आइए कनाडा के बारे में अब हम जानेंगे। कनाडा में भी भारत की खुशबू महसूस की जा सकती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की शादियों में ढोल नगाड़ों पर भारतीय और कनाडा के मूल फ्रेंच निवासियों को उसी जोश खरोश के साथ नाचते गाते देखा जा सकता है। मक्के की रोटी और सरसों के साग और लस्सी से अब वे उतने ही वाकिफ हैं जितने के भंगड़े और गिद्दे नाच से। कनाडा में लगभग एक सदी से तमाम भारतीय परिवार बसे हैं। आज यहाँ वे हर पर्व वैसे ही मिलकर मनाते हैं जैसे भारत में, चाहे बैसाखी हो या लोहड़ी, दिवाली हो या नवरात्रा। भारतीय परिधानों के लिए भी यहाँ के लोगों में जबरदस्त आकर्षण है। इसका जीता जागता उदाहरण है सरी शहर। इसकी सड़कों के किनारे भारतीय कपड़ों से सजी ढेरों दुकानें दिखाई दे जाती हैं। कनाडा के कई शहरों में हिंदू मंदिर हैं। इनमें सरी में ही स्थित जय दुर्गा देवस्थानम की अपनी अनूठी शान है। कनाडा में छाए पंजाबियों के गिद्दे और गुजरातियों के गरबे की गूंज से ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में यह देश भारतीय संस्कृति का ही सहोदर हो जाएगा। आइए अब हम पढ़ते हैं गुयाना के बारे में। यहाँ दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित गुयाना भारतीय मूल्यों एवं संस्कृति के कारण विख्यात है। सामान्यतः यह ब्रिटिश गुयाना के नाम से अस्तित्व में है, जिसकी कुल आबादी के लगभग 50% नागरिक भारतीय मूल के हैं। दिवाली पर गुयाना में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। दिवाली एवं अन्य अवसरों पर भारतीय मूल के लोग नए वस्त्र पहनते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं तथा दूध और मावे से बनी मिठाइयों का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। भारत के प्रमुख महानगरों में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रहे पेड़े और खीर गुयाना में आज भी प्राथमिकता के स्थान के साथ खाए जाते हैं। इनके अलावा नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका आदि देशों में भी भारतीयता का बोलबाला है। वहीं ट्रिनिटाड, टोबैगो, कैरिबियन द्वीप तथा दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय भी यहाँ की सांस्कृतिक और बौद्धिक शक्ति का परचम लहरा रहे हैं। भारतीय ध्यान और योग की लहर आज एशिया, यूरोप और अमेरिका के अलावा अन्य देशों में भी फैल चुकी है। सन 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 84 देशों के लोगों ने इस आयोजन में एक साथ भाग लिया, जो एक विश्व कीर्तिमान है। इससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि दुनिया भर में प्राचीन भारतीय विद्याओं के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और इन्हीं के साथ बढ़ रही है भारतीयों के प्रति स्नेह, सम्मान और सहयोग की भावना। आइए अब इस पाठ के कुछ मौखिक और लिखित प्रश्नों को देखें। पहला मौखिक प्रश्न, हम विदेशी धरती से भावनात्मक जुड़ाव क्यों महसूस नहीं कर पाते? उत्तर, भाषा, जलवायु और सांस्कृतिक ताने बाने में विविधता के कारण विदेश की धरती से भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन महसूस नहीं होता। फिर भी कम से कम एक बार परदेश घूमने की ललक हर शख्स के मन में होती है। प्रश्न दूसरा, मॉरिशस के में कौन कौन सी भाषाएं प्रचलित हैं? उत्तर,
मॉरिशस में अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा क्रियोल भाषाएं चलन में हैं। हिंदी और भोजपुरी का भी यहाँ जबरदस्त वर्चस्व है। तीसरा, सरी शहर की क्या खासियत है? उत्तर, सरी शहर की खासियत यह है कि यहाँ की सड़कों के किनारे भारतीय कपड़ों से सजी ढेरों दुकानें दिखाई दे जाती हैं। चौथा, थाईलैंड में आम तौर पर क्या देखा जा सकता है? उत्तर, गेरुए वस्त्र पहने बौद्ध भिक्षुक और सोने, संगमरमर व पत्थर से बनी बुद्ध की मूर्तियां यहाँ आम तौर पर देखी जा सकती हैं। पांचवा, गुयाना में कौन कौन सी भारतीय मिठाइयाँ शौक से खाई जाती है? उत्तर, पेड़े और खीर गुयाना के में शौक से खाई जाते हैं। आइए कुछ लिखित प्रश्नों को देखें। पहला, गिरमिटिया का क्या अर्थ है? ये लोग कौन थे? उत्तर, गिरमिटिया का अर्थ है एग्रीमेंट के अंतर्गत आने वाले। 19वीं शताब्दी में गन्ने की खेती के लिए भारत से गिरमिटिया मजदूर के तौर पर लोगों को यहाँ लाया गया। शर्तबंद अथवा एग्रीमेंट के अंतर्गत आने के कारण ये शर्तबंदी मजदूर कहलाए। अंग्रेजी का तत्सम शब्द एग्रीमेंट बिगड़कर गिरमिट हो गया और गिरमिट के अनुसार कार्य करने वाले गिरमिटिया बन गए। दूसरा प्रश्न, फिजी में भारतीयों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है? उत्तर, फिजी में चलने वाले अनेक स्कूलों में भारतीय तौर तरीकों से पढ़ाई की व्यवस्था है। सन 1904 से आर्य समाज यहाँ भारतीयता की लौ जगाने में संलग्न है। आर्य समाज द्वारा संचालित संस्थाएं यहाँ की शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। तीसरा, विदेशों में भारतीय संस्कृति की लोग कैसे पहुंची? उत्तर, विदेशों में भारतीय संस्कृति की लौ जगाने का श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने सागर पार जाकर भारतीय संस्कृति की जड़ें जमाई और अपने ढंग से एक अलग भारत बसाया। इनमें से कुछ ऐसे थे जो रोजगार की तलाश में यहाँ आए थे, तो कुछ को अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जबरदस्ती लाया गया था। कुछ जगहों पर हमारी संस्कृति और सभ्यता इसलिए पहुंची कि वहां के लोगों को इसने आकर्षित किया। उन्होंने अपनी तमाम समस्याओं से मुक्ति और आध्यात्मिक सुख के लिए इसे अपनाया। इस तरह इसकी जड़ें दुनिया के अनेक देशों में अत्यंत गहराई तक जमती चली गई। चौथा, टिप्पणी लिखिए। पहला, ओरिएंटल कल्चर अकादमी। ओरिएंटल कल्चर अकादमी अर्थात थाईलैंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीति कासिम सब द्वारा स्थापित ओरिएंटल कल्चर अकादमी प्राच्य संस्कृति प्रतिष्ठान में वेद, उपनिषद, गीता, पुराण तथा अन्य शास्त्रों के विधिवत अध्ययन के लिए चीनी व थाई भाषा के बाद संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उत्तर, भारतीय ध्यान और योग की लहर आज एशिया, यूरोप और अमेरिका के अलावा अन्य देशों में भी फैल चुकी है। सन 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई। 84 देशों के लोगों ने इस आयोजन में एक साथ भाग लिया, जो एक विश्व कीर्तिमान है। लिखित पांचवा प्रश्न, कनाडा में भारत की खुशबू कैसे महसूस कर सकते हैं? उत्तर, कनाडा में भारत की खुशबू रची बसी है। यहाँ लगभग एक सदी से भारतीय परिवार बसे हैं। यहाँ के कनाडा मूल के फ्रेंच निवासी पूरे जोश के साथ ढोल नगाड़ों पर नाचते दिखाई दे जाते हैं। सरी शहर में भारतीय कपड़ों की ढेरों दुकानें हैं। कनाडा के कई शहरों में हिंदू मंदिर है। जगह जगह गिद्दे और गरबे की गूंज सुनाई देती है। एक शब्द में उत्तर दीजिए।
प्रश्न, मॉरिशस कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। प्रश्न, भारत के अलावा और किस देश में हिंदी राजभाषा के रूप में मान्य है? उत्तर, फिजी। प्रश्न, फिजी में कौन सी संस्था भारतीयता की लौ जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? उत्तर, आर्य समाज। प्रश्न चौथा, मॉरिशस के गांव में कौन से भारतीय लोक गायन सुनाई देते हैं? उत्तर, बिरहा हर परोरी। पांचवा प्रश्न, कनाडा में किन लोक नृत्यों की गूंज है? उत्तर, गिद्दा और गरबा। आइए एक प्रश्न हम सोच कर लिखते हैं। प्रश्न है, त्योहार किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता का आईना होते हैं। स्पष्ट कीजिए। आइए उत्तर की ओर चलें। किसी भी देश की संस्कृति और परंपराओं में गहन संबंध होता है। पूजा, पर्व, उत्सव, मेले तथा नाच रंग इसके उज्जवल पक्ष हैं। त्योहार चाहे किसी भी देश के हो, उनको मनाने के तौर तरीके, रस्में, पूजा पाठ आदि उस देश की संस्कृति और सभ्यता को ही परिलक्षित करते हैं। अब इस पाठ के कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें एक प्रश्न है वाक्य बदलिए, जिसका अध्ययन मेरे साथ आप करेंगे और उसके आगे के जो भी व्याकरण संबंधी प्रश्न हैं उसका अध्ययन आप स्वयं करेंगे। हम अध्ययन करते हैं वाक्य परिवर्तन का। आइए पहला प्रश्न है, यहाँ वे हर पर्व वैसे ही मनाते हैं जैसे भारत में। सरल वाक्य बनाइए इसे। उत्तर है, यहाँ वे हर पर्व भारत जैसे ही मनाते हैं। प्रश्न देखिए, दिवाली पर वे लोग नए वस्त्र पहनते हैं और पूजा प्रार्थना करते हैं। सरल वाक्य में बदलिए। उत्तर है, दिवाली पर वे लोग नए वस्त्र पहनकर पूजा प्रार्थना करते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, परदेश में जाकर नई दुनिया देखने का रोमांच किसे नहीं होता? मिश्रित वाक्य में बदलिए। इसका उत्तर है, किसे यह रोमांच नहीं होता कि वह परदेश में जाकर नई दुनिया देखे। चौथा प्रश्न देखते हैं, जैसे ही हम घर से बाहर निकले धूप निकल आई। सरल वाक्य। अब उत्तर देखते हैं, हमारे घर से बाहर निकलते ही धूप निकल आई। पांचवा, मैंने कहानी की पुस्तक पढ़कर अपने मित्र को दे दी। इसका संयुक्त वाक्य बदलना है हमें। उत्तर देखते हैं, मैंने कहानी की पुस्तक पढ़ी और अपने मित्र को दे दी। अब इस पाठ के अन्य व्याकरण संबंधी प्रश्नों का हम अध्ययन कर अपने याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।